हाय गाइस, वेलकम टू एग्जाम हंटर। सो दिस इज़ अ क्लास ऑफ गांधी। यह गांधी का क्लास है जिसमें हम लोग गांधी के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारे बीपीएससी का जो मेंस है उसके जीएस वन और जिसका पीएसआईआर है, पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन है सब्जेक्ट, उसके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है दोस्तों, इससे पहले ऑलरेडी हम दो क्लास कर चुके हैं। एक किए हैं हम नॉन वायलेंस के बारे में, अहिंसा के बारे में, और सेकेंड है सत्याग्रह के बारे में दोस्तों। तो अगर आप देखे नहीं होंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हैं। और एक और बात बता दूं कि दोस्तों कि इस चैनल पर क्या हो रहा है कि जो 66वीं की मेंस की परीक्षा जो होने वाली है उसका टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है। डेट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें एक भी पैसा आपसे लिया नहीं जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या करना है दोस्तों कि आपको जाना है नीचे टेलीग्राम के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें जाना है और वहाँ ज्वाइन करना है। और पर डे एक मॉर्निंग में क्वेश्चन दिए जाते हैं, आपको सॉल्व करना है और उसको टेलीग्राम पर पोस्ट करना है। ऑन दिस डे योर आंसर विल बी इवेलुएट। ठीक है ना, आपके आंसर को इवेलुएट कर दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ते हैं गांधी के बारे में। ठीक है ना, गांधी के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, स्वराज के बारे में पढ़ेंगे और पढ़ेंगे कि स्वराज क्या है। और ये दोस्तों हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। ठीक है ना, ओके दोस्तों, तो आते हैं हम। देखो क्या है, पहले इंग्लिश में समझते हैं फिर हिंदी में समझते हैं। स्वराज का मतलब होता क्या है, गांधी ने स्वराज का मतलब क्या बोला था। तो गांधी ने बोला था कि स्वराज का जो इंडियन वर्जन है ना, वो है लिबर्टी ऑफ फ्रीडम। मतलब आज़ादी होना चाहिए हमें, सेल्फ रूल, मतलब खुद से रूल करें हम। ठीक है ना, तो स्वराज का मतलब क्या है, इंडियन वर्जन ऑफ लिबर्टी ऑफ फ्रीडम दोस्तों। ठीक है ना, इट हैज़ बीन द गोल ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। जो हमारी जो स्वतंत्रता का जो क्रांति था उसका सबसे बड़ा मेन गोल क्या था, स्वराज था। स्वराज मतलब कि हम ऐसा आप अपने कंट्री को हम इंडिपेंडेंट दिलाएं, आज़ादी दिलाएं और हम खुद से रूल करें दोस्तों। ठीक है ना, इट हैज़ बीन द गोल ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। द कंसेप्ट ऑफ स्वराज कीप्ट ऑन इवॉल्विंग। देखो अब स्वराज के मतलब क्या है ना कि अलग अलग होता है। मतलब बहुत जनरली हमको क्या लगता है कि स्वराज का मतलब हम लोग चाहते हैं कि हम खुद से रूल करें, ये वन डायमेंशन हो गया। ठीक है ना, इसके बहुत सारे डायमेंशन है जिसको हम इस पर पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, आते हैं हिंदी वालों के लिए। अब देखो, स्वराज स्वतंत्रता का भारतीय संस्करण है। ठीक है ना, यह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का एक लक्ष्य रहा है। ठीक है ना दोस्तों, स्वराज की अवधारणा विकसित होती रहती है, मतलब वो चेंज होते रहता है। उसका जो कंसेप्ट है एक स्टैटिक्स नहीं रहता, वो डायनेमिक है, पर्सन टू पर्सन चेंज होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आते हैं अब क्या है, मॉडरेट्स जो थे। अब फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ोगे तो उसमें क्या था कि एक्सट्रीम जो फ्रीडम फाइटर्स थे दो भागों में बटे थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। एक को मॉडरेट्स बोलते हैं, एक और दूसरे को एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं। ठीक है ना, देखो अब मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट का जो वर्जन है स्वराज का, वो पहले देखो क्या था, और उसके बाद गांधी जी जो आए उनका वर्जन क्या था स्वराज का, वो भी हम देखेंगे। तो जो मॉडरेट्स थे उनका जो स्वराज का वर्जन जो था ना, वो चाहते थे कि हम आज़ादी रहें, आज़ादी मिले मुझे, लेकिन डेट इज डोमिनियन स्टेटस। मतलब क्या है ना कि सेल्फ गवर्नमेंट हो लेकिन ब्रिटिश एम्पायर के अंदर। समझ रहे हो ना, वो पूरा कंप्लीट इंडिपेंडेंस कभी मांगे नहीं। ठीक है ना, मतलब उन्होंने क्या मांगा, डोमिनियन स्टेटस हो, डेट इज सेल्फ गवर्नमेंट हो, लेकिन किसके, ब्रिटिश एम्पायर के अंदर, जैसे ऑस्ट्रेलिया में और कनाडा में था। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया यहाँ तक। मतलब मॉडरेट का क्या डिमांड था कि डोमिनियन स्टेटस हो। स्वराज मतलब क्या है कि सेल्फ गवर्नमेंट हो लेकिन हम ब्रिटिश के अंदर रह के रहें। ठीक है ना, जैसे पहले ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में था। इवन जो एक्सट्रीमिस्ट थे ना, वो भी यही चाहते थे डोमिनियन स्टेटस, लेकिन डिफरेंस था ना कि उनका जो अर्जेंसी था, वो चाहते थे कि जल्दी से जल्दी मिले। ठीक है ना, द ओनली डिफरेंस द ओनली डिफरेंस वाज द अर्जेंसी विथ विच एक्सट्रीमिस्ट वांटेड टू अचीव। यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्तों। अब देखो क्या है, हिंदी वाले के लिए मॉडरेट चाहते थे कि स्वराज स्वराज इंडिया में आए लेकिन डोमिनियन स्टेटस, जो खुद का गवर्नमेंट हो, जो ब्रिटिश एम्पायर के अंदर हो, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में था। ठीक है ना, और एक्सट्रीमिस्ट का भी सपना यही था दोस्तों। ठीक है ना, लेकिन वो उसे बहुत जल्दीबाजी में चाहते थे, अर्जेंसी था कि नहीं नहीं हमको लेट नहीं चाहिए, हमको अभी चाहिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर। तो स्वराज का मतलब क्लियर हो गया। थोड़ा बहुत कुछ सेल्फ रूल होता है, हम खुद का रूल चाहते हैं। लेकिन जो हमारे मॉडरेट थे, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, और वो क्या चाहते थे कि हमें स्वराज मिले, खुद का रूल हो, लेकिन हम एक ब्रिटिश एम्पायर जो बड़ा एम्पायर है उसके अंदर हम रह के खुद का सेल्फ रूल कर ले, जैसे ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में था उस समय। ठीक है दोस्तों, अब देखो, अब जब अरविंदो घोष आए तो उन्होंने क्या डाला कि वो अ, अपना जो फिलॉसफी है, उनका जो आइडियाज़ है, उनके अनुसार क्या हुआ कि स्वराज का जो मीनिंग था ना पहले, उसमें स्पिरिचुअल डाल दिया गया। मतलब जनरली बोला जाता है स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ स्वराज। ठीक है ना, और
ये पॉलिटिकल फ्रीडम से बहुत ऊपर चला गया। अब मतलब समझो दोस्तों क्या है, मतलब क्या है कि पहले स्वराज का मतलब क्या था कि सिर्फ हमें ब्रिटिश से आज़ादी चाहिए, ब्रिटिश के अंदर हमको रहना है, डोमिनियन स्टेटस के रहना है, और एक सेल्फ इंडिपेंडेंट सेल्फ का रूल होना चाहिए, ये था स्वराज का मतलब, ठीक है ना। लेकिन अरविंदो घोष ने क्या कहा, इसको स्पिरिचुअल नेचर में कर दिया। तो पॉलिटिकल जो फ्रीडम था ना, उससे बहुत ऊपर चला गया है स्वराज। अब कैसे गया उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और जो स्पिरिचुअल नेचर जो किया अरविंदो घोष ने, उससे गांधी जी काफ़ी इंस्पायर थे। गांधी वॉज इंस्पायर्ड बाई स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ स्वराज एज प्रेजेंटेड बाई अरविंदो घोष, ठीक है ना दोस्तों। जो अरविंदो घोष थे, वो स्पिरिचुअलिटी को इंक्लूड कर दिया स्वराज में, उससे गांधी इंस्पायर हो गया। अब स्पिरिचुअलिटी क्या था, कैसे इंक्लूड किया, उसको हम आगे पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब देखो, अब अरविंदो घोष ने स्वराज का आध्यात्मिक अर्थ दिया और इससे राजनीतिक स्वतंत्रता से परे ले लिया। गांधी गांधी भी जो अरविंदो घोष के जो स्पिरिचुअलाइजेशन थे, उससे काफ़ी प्रेरित थे, ठीक है दोस्तों। आगे आते हैं आगे। गांधी हैज़ गिवन फर्दर न्यू मीनिंग टू द आइडिया ऑफ स्वराज। पहले हम लोग क्या बोले थे कि स्वराज का जो आइडिया है ना, वो स्टैटिक्स नहीं है, वो डायनेमिक है, बदल रहा है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो गांधी ने इसको एक अलग मीनिंग दे दिया स्वराज को, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। जैसे हमारा क्या है ना, उपनिषद है, उसके जो आइडिया जो है ना, उसको स्वराज में इनकलकेट कर दिया गांधी, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। तब उपनिषद का एक मुंडुका उपनिषद है ना, ठीक है ना, उसके जो आइडिया को स्वराज में डाल दिया। उसका जो मेन आइडिया था जिससे गांधी प्रभावित थे, अटेनमेंट ऑफ कंट्रोल ओवर वंस डिजायर, ठीक है ना। तो पहले हम लोग ने क्या पढ़ा था, जो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट थे, फ्रीडम फाइटर्स जो हमारे, आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ोगे, तो उनका डिमांड था स्वराज का, लेकिन पॉलिटिकल लेवल पर, कि हमको सेल्फ रूल चाहिए, सेल्फ का गवर्नमेंट चाहिए, खुद का रूल चाहिए, ठीक है ना। ब्रिटिश के अंदर हम रहेंगे लेकिन खुद का सेल्फ रूल हो, जैसे कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में था। लेकिन अरविंदो ने इसको स्पिरिचुअल आइडिया दिया, उससे गांधी प्रभावित हुए, और गांधी प्रभावित होके इन्होंने अपना एक नया मीनिंग दे दिया स्वराज का, ठीक है ना। वो मीनिंग जो नया दिया, वो आइडिया कहाँ से लिए, मुंडका उपनिषद से। उसमें क्या दिया गया है कि कंट्रोल ओवर वंस डिजायर। मतलब क्या है दोस्तों कि जो हमारा डिजायर है, हमारा जो डिजायर है, उस पर कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो, अब गांधी ने स्वराज के विचार को और नया अर्थ दिया, और गांधी भी स्वराज के उपनिषदिक विचार से प्रेरित थे। मुंडुका उपनिषद में स्वराज का मतलब क्या है, इच्छा पर नियंत्रण पाना दोस्तों, इच्छा पर नियंत्रण, डिजायर पर कंट्रोल करना है। हेंस इन गांधी वी डू नॉट सी द स्वराज जस्ट एज अ लेवल ऑफ पॉलिटिकल लिबरेशन फ्रॉम द ब्रिटिश, बट ही वॉज फॉर द स्वराज एट द इंडिविजुअल लेवल। मतलब क्या है कि जो पहले स्वराज का मीनिंग था मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के लिए, तो उनका मीनिंग क्या था कि पॉलिटिकल लिबरेशन होना चाहिए, मतलब ब्रिटिश से आज़ादी चाहिए। लेकिन गांधी ने क्या बोला कि हमें सिर्फ ब्रिटिश आज़ादी नहीं चाहिए, स्वराज को अपने इंडिविजुअल लेवल पे भी लाना है। वो कैसे लाना है, वो हम अभी देखेंगे दोस्तों, ठीक है। इसलिए गांधी ने हमें स्वराज स्वराज को केवल ब्रिटिश से राजनीति मुक्त के स्तर के रूप में नहीं देखते थे, लेकिन वह एक व्यक्तिगत स्तर पर स्वराज के लिए सपोर्ट की है। समझ रहे हो ना, कि इंडिविजुअल लेवल पर स्वराज होना चाहिए। देखो, अब गांधी ने स्वराज को अलग अलग डायमेंशन में डिफाइन किया, और बताया कि कैसे इंडिविजुअल लेवल पर हम स्वराज को अपना सकते हैं। देखो, इंडिविजुअल लेवल में गांधी ने क्या बोला कि इट मीन्स टू कंट्रोल ओवर डिजायर। जो हमारा जो डिजायर है, ठीक है ना, हमारा जो चाह है, हमारी जो इच्छा है, उस पर कंट्रोल होना चाहिए। वो इंडिविजुअल लेवल पर स्वराज का मीनिंग है। सोशल लेवल पर देखोगे तो जो सोसाइटी का है, जिसमें हम लोग रहते हैं, अगल बगल का जो पड़ोस है, वहाँ पर अनटचेबिलिटी होते हैं, और कम्युनलिज्म, जो एक रिलीजन दूसरे रिलीजन से जो नफरत फैलाया जाता है, उसको ख़त्म करना है। मतलब छुआछूत की बीमारी, और जो कम्युनलिज्म है, एक दूसरे रिलीजन के अगेंस्ट हेट्रेड फैलाते हैं, उसको क्या करना है दोस्तों, खत्म करना है, ठीक है ना। तो क्या हुआ सोशल लेवल पर। अगर हम इकोनॉमिक लेवल पर देखें, स्वराज इज द रिवाइवल ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। मतलब जो कॉटेज इंडस्ट्री है, उसको रिवाइव करना है। इससे क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, ठीक है दोस्तों। सेल्फ सफिशियंटी, हमें खुद पर सेल्फ सफिशियंट होना है, आत्मनिर्भर होना है। हमको फॉरेन के जो प्रोडक्ट है उस पर डिपेंड नहीं करना है, ठीक है ना। और टैकलिंग इनइक्वालिटी, ठीक है ना, हमें जो इनइक्वालिटी है उसको ख़त्म करना है। ये क्या था कि इंडिविजुअल लेवल पर देख लिए, सोशल लेवल पर देख लिए, इकोनॉमिक लेवल पर देख लिए। आते हैं आगे। अब देखो हिंदी वाले को देखिए। गांधी ने स्वराज को विभिन्न आयामों में समझाया।
व्यक्तिगत स्तर पर उन्होंने क्या बोला कि इसका मतलब इच्छा पर नियंत्रित करना है दोस्तों, ठीक है ना। सामाजिक स्तर पर क्या बोला कि हमें अनटचेबिलिटी और जो कम्युनलिज्म, जो सांप्रदायिक जो फैलाया जाता है उस पर खत्म करना है, उस पर काबू पाना है, ठीक है ना। आर्थिक स्तर पर क्या बोला कि जो कॉटेज इंडस्ट्री है उसको बढ़ावा देना है, और साथ ही साथ सेल्फ सफिशिएंट बनना है, आत्मनिर्भर बनना है, और जो इनइक्वालिटी है उसको हमें इनइक्वालिटी है उसको हमें क्या करना है, खत्म करना है। अगर हम पॉलिटिकल लेवल पर देखें, अगला फिर गांधी ने का एक अलग है, तो जो फोर्थ हमने क्या पढ़ा था पहले, तीन पढ़ लिया था, तीन डायमेंशन पढ़ लिया था, इंडिविजुअल लेवल, सोशल लेवल एंड इकोनॉमिक लेवल। अब हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल लेवल। पॉलिटिकल लेवल पर गांधी ने क्या बोला था कि स्वराज वाज इंट्रोड्यूस इन पंचायती राज, इंट्रोड्यूस फॉर पंचायती राज, ठीक है ना। मतलब स्वराज का मतलब क्या है ना कि पंचायती राज होना चाहिए, पंचायती राज होना चाहिए, मतलब ग्रास रूट जो है, जो जमीन स्तर पर जो लोग सब है उनको उनको पावर देना चाहिए, जिससे क्या होगा कि जो विलेज होगा ना सेल्फ सफिशिएंट होगा दोस्तों, ठीक है ना। तो स्वराज वाज इंट्रोडक्शन ऑफ पंचायती राज, पंचायती राज का इंट्रोडक्शन होना चाहिए पॉलिटिकल लेवल पर, ठीक है ना। कल्चरल लेवल पर देखो क्या है, गांधी ने क्या बोला था कि स्वराज, स्वराज मतलब ये नहीं है कि हम अपने कल्चर के बारे में सही सोचें और दूसरे कल्चर को डिसरिस्पेक्ट करें कि हमारा कल्चर सही है तुम्हारा खराब है। स्वराज के मतलब ये है कि हमारा कल्चर तो अच्छा ही है, लेकिन अगर दूसरे के कल्चर का कोई अच्छी चीज़ दिख रही है तो उसको हम क्या करना है, अपनाना है, ठीक है ना। तो ऑब्जर्विंग द गुड थिंग्स फ्रॉम द कल्चर ऑफ अदर, ठीक है ना दोस्तों। ये हो गया कल्चरल लेवल पर स्वराज, ठीक है ना। अब राजनीतिक स्तर पर देखोगे तो स्वराज पंचायती राज की शुरुआत थी, ठीक है ना, जिसमें गांव को आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया था, जो गांधी ने बोला था। अगर हम कल्चरल लेवल पर देखें, सांस्कृतिक लेवल पर देखें, तो स्वराज का मतलब है दूसरे की संस्कृति का अनादर किए बिना हमारी अपनी संस्कृति को सही मानना, ठीक है दोस्तों। दूसरे की संस्कृति से अच्छी बात सीखना, ठीक है ना दोस्तों। अब देखो, अब तो क्या है कि ये जो आइडिया था ओवरऑल ये क्या था, गांधी के स्वराज के बारे में था, ठीक है ना। तो गांधी ने एक बहुत अच्छा कोटेशन दिया, यू कैन यूज इन एग्जाम, इसको आप एग्जाम में यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा कोटेशन है, इसके हिंदी हिंदी में भी देखेंगे। गांधी यूज टू से लीव आवर विंडो ओपन बट डोर क्लोज्ड, ठीक है ना, इसके बारे में हम समझेंगे। लेट माई माइंड बी ओपन टू विंड्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड, लेट मी नॉट बी ब्लोन अवे फ्रॉम दो इंड। मतलब क्या है ना कि गांधी बोले क्या, ये कोटेशन दिए कि अपनी खिड़कियां जो है ना खुले रखो लेकिन दरवाजे बंद रखो। इसका मतलब क्या था कि खिड़कियां खुले रखने का मतलब क्या था कि कोई सामने तुम कोई डिफरेंट कल्चर है, उसमें से कोई अच्छी चीज़ है तो उसको आप अपने में इनकलकेट कर लो, अपने में ढाल लो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपने कल्चर भूल जाओ और उसके कल्चर में चले जाओ, समाहित हो जाओ। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लेट माई माइंड बी ओपन टू विंड्स फ्रॉम द अक्रॉस द वर्ल्ड। मतलब जो वर्ल्ड के जो कल्चर है ना उसमें से अच्छी चीज़ है ना अपने पास रखो, लेकिन अपने आप को लेट मी नॉट बी ब्लोन अवे फ्रॉम दो जिंड, लेकिन अपने आप को दूसरे के कल्चर में ट्रांसफॉर्म मत कर लो, ठीक है ना। अपने कल्चर को प्रमोट करके रखो, ठीक है दोस्तों। मतलब क्या है, गांधी जी कहा करते थे कि हमारी खिड़की खुली छोड़ दो लेकिन दरवाजा बंद रखो। मेरा मन दुनिया भर की हवाओं के लिए खुला है, लेकिन उन हवाओं के साथ हमें उड़ना नहीं है। मतलब दूसरे के कल्चर से अच्छे बात सीखना है, लेकिन उसके कल्चर को में हमको समा नहीं जाना है, अपने कल्चर को भूल नहीं जाना है दोस्तों। तो क्या दोस्तों, ये क्या है, स्वराज का ये लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने क्या किया, स्वराज कंप्लीट किया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और चैनल को इस वीडियो को शेयर करें, और इसका स्लाइड्स आपको टेलीग्राम के चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ से जाके आप नोट्स बना सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चैनल को देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।